अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 सालों तक राज किया और इन 200 सालों में भारत में आए अंग्रेजों ने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे लोगों पर इन्होंने इतने अत्याचार किए जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। 1770 का बंगाल अकाल ब्रिटिश हुकूमत की बेरहमी की एक ऐसी तस्वीर है जिसे याद करते ही रूह कांप जाती है। खेत सूख चुके थे, अनाज खत्म हो गया था और इंसान भूख से इंसान नहीं रह गया था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि लोग अपने घर का सामान बेचने लगे, फिर घर बिके और जब बेचने को कुछ नहीं बचा तो मजबूरी में अपने ही बच्चों को बेच दिया गया। इतिहास गवाह है कि कई लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों की लाशें खाने तक पर मजबूर हो गए थे। और ऐसे वक्त में जब पेट भरना भी नामुमकिन था, अंग्रेजों ने भारत से लगान वसूला, टैक्स वसूला, वो भी जबरन। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखकर गर्व से बताया कि इस साल टैक्स कलेक्शन पिछले साल से ज्यादा रहा। सोचिए, जो लोग भूख से मर रहे थे उनसे टैक्स की दरें 10% तक बढ़ा दी गईं। ये सिर्फ शासन नहीं था, ये संगठित क्रूरता थी। लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में उठता है, जो भारत अंग्रेजों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, जिस भारत को उन्होंने 200 सालों तक निचोड़ा, उसे अंग्रेज अचानक छोड़कर क्यों चले गए? क्या सिर्फ गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट इसकी वजह था, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहास की किताबों ने पूरी तरह नहीं बताया? 1947 तक ऐसा क्या बदल गया कि अंग्रेज बिना आखिरी लड़ाई लड़े भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐतिहासिक बातचीत में मिलता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर साइन किया था, उनसे 1956 में भारत के कार्यवाहक गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने एक सीधा सवाल पूछा, भारत छोड़ने के ब्रिटिश फैसले में गांधी जी का कितना योगदान था? एटली का जवाब सिर्फ एक शब्द था, मिनिमल, यानी बहुत कम। तो फिर असली वजह क्या थी? अगर माउंटबेटन प्लान की बात करें तो अंग्रेज 1948 में भारत छोड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक 15 अगस्त 1947 को ही देश छोड़ दिया। वे एक साल भी क्यों नहीं रुके? वे किससे डर गए थे? इसका जवाब छुपा है 1939 से 1946 के बीच हुए उन घटनाक्रमों में जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। एक तरफ थे गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। सबको लगा बोस हार जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। बोस 203 वोटों से जीत गए। ये जीत सिर्फ एक चुनाव नहीं थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रामक सोच की जीत थी। गांधी जी बोस के तरीकों से सहमत नहीं थे। बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन भारत को आजाद कराने का सपना नहीं छोड़ा। जब ब्रिटेन जर्मनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, बोस ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा मौका माना। उन्होंने जर्मनी फिर जापान से संपर्क किया और वहीं जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खुली चेतावनी थी। 1944 तक अंडमान और मणिपुर में आजाद हिंद फौज की मौजूदगी ने अंग्रेजों को बता दिया था कि अब खतरा सिर्फ आंदोलनों से नहीं, हथियारबंद भारतीयों से है। हालांकि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों ने पूरी जंग की दिशा बदल दी। जापान कमजोर पड़ा और इसके कुछ ही समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमयी विमान हादसा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेताजी के बाद अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाने की सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने सोचा डर फैलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। INA ट्रायल ने पूरे भारत को जगा दिया। अखबारों में सैनिकों की बहादुरी छपी और सबसे खतरनाक बात, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर बगावत फैलने लगी। 1946 में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में विद्रोह हुआ। उस वक्त भारत में 25 लाख भारतीय सैनिक थे और सिर्फ 40,000 ब्रिटिश। अंग्रेज समझ चुके थे अगर ये आग और भड़की तो वे जबरदस्ती बाहर निकाल दिए जाएंगे। ब्रिटेन पहले ही वर्ल्ड वॉर से आर्थिक रूप से टूट चुका था। अब भारत में एक और युद्ध झेलने की ताकत उनमें नहीं बची थी। इसीलिए बदनामी से बचने के लिए और सत्ता को शांति से सौंपने का नाटक करने के लिए उन्होंने 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया। आजादी मिली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। फूट डालो और राज करो की नीति से देश का बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश।
तो सच ये है दोस्तों, अंग्रेज भारत से सिर्फ आंदोलनों की वजह से नहीं गए। वे गए क्योंकि भारतीय सैनिकों ने उनके हाथ से बंदूक छीन ली थी। वे गए क्योंकि आजाद हिंद फौज ने उनके दिल में डर पैदा कर दिया था। वे गए क्योंकि अब भारत को दबाए रखना नामुमकिन हो गया था। इतिहास हमें यही सिखाता है, आजादी सिर्फ मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है।